अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान के लिए तारीख़ी दिन इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम का 23वां इजलास वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के खैर मक़दमी कलमात और एलामिये पर इस वक्त दस्तखत किए जा रहे हैं। इसका एलामिया कुछ ही देर में जारी कर दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। शंघाई ताउन तंजीम हेड्स ऑफ गवर्नमेंट का 23वां इजलास एलामिये पर दस्तखत किए जा रहे हैं। बराह रास्त मनासिर हैं जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। SCO कॉन्फ्रेंस के एलामिये को जारी किया जाएगा थोड़ी देर के बाद, उस पर बाकायदा दस्तखत किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के लिए तारीखी दिन है। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम का 23वां इजलास है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज खैर मक़दमी कलमात भी कहे और ये कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन इस्तेहकाम चाहता है। मुस्तहकम अफगानिस्तान खित्ते के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा उन्होंने तरक्की की बात की और कहा इलाकाई तरक्की के लिए बेल्ट एंड रोड मनसूबा इंतहाई अहम है। इस पर बात करेंगे खालिद महमूद से। जी खालिद महमूद, बताइएगा, अभी एलामिये पर दस्तखत हो रहे हैं, कुछ देर के बाद एलामिया बाकायदा तौर पर जारी कर दिया जाएगा। जी देखें जी, ये शंघाई ताउन तंजीम का जो अहम इजलास था वो उसमें तमाम जो लीडरान हैं उन्होंने खिताब किया और अपनी अपनी जो उनकी तरजीहात थी, अपने अपने जो उनके मंसूबे थे उनकी तफसीलात से भी आगाह किया और एक जॉइंट एजेंडा जो है वो तैयार किया गया। टेक्निकल कमेटी के इजलास में भी हुआ और जब वफूद की सतह पर ही मुज़ाकरात हुए उसमें तय पाया था कि किन किन शोबों में जो है रुकन ममालिक जो है वो एक दूसरे के साथ तावन करेंगे। रोड कनेक्टिविटी, रेलवे, इसके अलावा यहाँ पे तजारत के हवाले से और मईशत की बेहतरी के हवाले से भी, और ख़ासकर जो खिते में दहशतगर्दी है उसके खात्मे के हवाले से, खिते को अमन के क़याम के हवाले से बातचीत की गई और वही आज जो जॉइंट डिक्लेरेशन है उसमें तमाम चीज़ों को शामिल किया गया है और रुकन ममालिक की जानिब से जो तजावीज़ दी गई उनको भी इस एजेंडे में शामिल किया गया है। अब जो है वो तमाम रुकन ममालिक जो है इस जो जॉइंट कम्युनिकेशन है उसके ऊपर जो है वो दस्तखत कर रहे हैं। बारी बारी ये तमाम मेंबर ममालिक जो है उस पर साइन करेंगे, जिसके बाद मुश्तरका अलामिया जो है वो जारी किया जाएगा और वज़ीर ख़ज़ाना और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और इस शंघाई ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल जो है वो मुश्तरका एलामिया का इसका ऐलान करेंगे और मीडिया के सामने उसकी तफसीलात भी बयान करेंगे। लिहाजा ये आज इंतहाई अहम डेवलपमेंट हुई पाकिस्तान में कि एक बड़ी कॉन्फ्रेंस के जरिए इस रीजन के 10 ममालिक ने एक दूसरे के साथ तावन के फ़रोग के लिए एक मुआहदा किया है और इसमें जो है वो खासकर जो तजारत है उस पर गौर किया गया है और तजारत को मेन मरकज बनाया गया है कि कनेक्टिविटी और तजारत को फ़रोग दिया जाए और रुकन ममालिक एक दूसरे के साथ भरपूर किस्म की तजारत करें। जिस तरह दूसरे फोरम एक दूसरे के साथ तजारत करते हैं, खासकर जिसका हवाला दिया जाता है यूरोपीय यूनियन का, उसी तरह का तर्ज का ये एक फोरम बन चुका है जिसमें 10 ममालिक हैं और मजीद ममालिक जो है इसमें शामिल हो रहे हैं। मंगोलिया आज मुबसर की हैसियत से इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हुआ था। इसके बाद अब सऊदी अरब की जानिब से भी दरख्वास्त इस फोरम को आ चुकी है कि सऊदी अरब भी आइंदा इजलासों में इसकी जो है वो मेंबरशिप हासिल करना चाहता है। इसके बाद अब ये फैसला किया गया क्योंकि ये इस इजलास की जो चेयर है वो पाकिस्तान के पास थी 1 साल के लिए और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो है बतौर चेयरमैन उन्होंने आज इस पूरी कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट किया। उन्होंने ही जॉइंट डिक्लेरेशन के ऊपर दस्तखत किए और उसके बाद तमाम जो शुल्का है उनके दस्तखत किए जा रहे हैं। अब जो चेयर है वो रशिया के हवाले की गई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने उसका ऐलान कर दिया है कि नेक्स्ट जो कॉन्फ्रेंस होगी 2025 में वो रशिया मॉस्को में होगी। लिहाजा उसके हवाले से भी तय कर लिया गया है कि आइंदा कॉन्फ्रेंस मॉस्को में होगी। लिहाजा इस अहम डेवलपमेंट के जरिए साबित हो रहा है कि ये कितना बड़ा फोरम है और जो सुपर पावर है इस वक्त दुनिया में वो इस अहम मुद्दे पर दस्तखत कर रही हैं। इसमें 4 एटमी मुल्क भी शामिल हैं, खासकर चाइना, रशिया, पाकिस्तान और इंडिया, ये सब इस मुआहदे पर दस्तखत कर रहे हैं। लिहाजा पूरी दुनिया की नज़रें इस फोरम पर लगी हुई हैं कि ये लोग ममालिक आपस में तजारत को फ़रोग दे रहे हैं, आपस में कनेक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं और इस रीजन के लिए, खासकर ये जनूबी एशिया के रीजन के लिए ये एक अच्छी डेवलपमेंट है कि इसमें रुकन ममालिक एक दूसरे के साथ तावन के लिए पुरज़म है और इस वक्त वो जॉइंट डिक्लेरेशन के ऊपर दस्तखत कर रहे हैं और आइंदा जो इजलास होगा वो 2025 में मॉस्को में होगा। जी ठीक है खालिद, मुश्तरका एलामिया कुछ ही देर में जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद अगला लाहे अमल क्या होगा, अगला पड़ाव क्या होगा, क्या मरहला होगा? जी देखें जी, इसके बाद जो है वो जॉइंट डिक्लेरेशन के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो है वो खिताब करेंगे और तमाम शुरा का वो शुक्रिया भी अदा करेंगे और जो अब तक इस जॉइंट डिक्लेरेशन में खास चीज़ें वो सामने आई हैं उनका भी वो तज़किरा करेंगे। इनमें जो तजारत है, टेक्निकल इशूज़ हैं, रेल लिंक है, इसके अलावा यहाँ पे रोड लिंक का भी जिक्र किया गया है कि रोड लिंक भी होना चाहिए इन ममालिक के दरमियान और जो टेक्नोलॉजी का फ़रोग है वो भी होना चाहिए कि क्योंकि ये ममालिक
क्षेत्र में टेक्नोलॉजी वाइज जो है स्वाय चाइना के कुछ ममालिक से पीछे हैं। लिहाजा उस टेक्नोलॉजी के फ़रोग के हवाले से भी ये जॉइंट डिक्लेरेशन में शामिल किया गया है कि रुकन ममालिक एक दूसरे के साथ तावन करेंगे, एक दूसरे की जो सलाहियत है उससे मुस्तफीद होंगे, तजारत को फ़रोग देंगे और इसके अलावा इस रीजन में अमन के क़याम के लिए कोशिशें करेंगे। एक बड़ा फोरम बनता जा रहा है ये जो शंघाई तावन तंजीम है। पहले इसके 5 रुकन थे, जिसके बाद बढ़ते बढ़ते अब इसके रुकन 10 हो गए हैं। गुज़श्ता साल 8 रुकन थे, अब 2 रुकन मजीद इसमें शामिल हुए, जिसमें ईरान भी अब शामिल हो गया और मंगोलिया की दरख्वास्त भी जो है वो भी एक्सेप्ट हुई है। मंगोलिया पहले इसका मुबस्सर की हैसियत से 2 साल मेंबर रहा और उसने आज भी एज ए मुबस्सर जो है इसमें शिरकत की और अब 2025 में जो रशिया में कॉन्फ्रेंस होगी उसमें उसको बाज़ाब्ता तौर पर मंगोलिया को भी शामिल कर लिया जाएगा। इस तरह 10 ममालिक का ये फोरम बन चुका है जो कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। अब एक अफगानिस्तान का इशू पीछे रहता था क्योंकि अफगानिस्तान भी पहले इसका बतौर मुबस्सर जो है मेंबर था, लेकिन सफारती जो हैसियत है वो हासिल ना होने के बाद अफगानिस्तान को इस मरतबा इस कॉन्फ्रेंस में नहीं बुलाया गया और जो चेयर होती है उसका ये फैसला होता है कि जो लोग डिप्लोमेटिक रिलेशन आपस में रखते हैं सिर्फ वही इस कॉन्फ्रेंस के मेंबर हो सकते हैं। लिहाजा क्योंकि अभी तक अफगानिस्तान को दुनिया में तस्लीम नहीं किया गया, इसलिए इसको इस कॉन्फ्रेंस के एज ए मुबस्सर की हैसियत से भी नहीं बुलाया गया। हालांकि उनकी दरख्वास्त मौजूद थी और वो ऑलरेडी 2 सेशन भी अटेंड कर चुके हैं। इससे पहले जो उनका 2021 और 22 का सेशन था उन्होंने अटेंड किया था और 23 में उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इसकी दरख्वास्त की थी कि हमें भी मेंबर बनाया जाए, लेकिन इस मरतबा क्योंकि डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है उनके दूसरे ममालिक के साथ, इसलिए इस फोरम में उसको इजाज़त नहीं दी गई और ना ही उसको मदऊ किया गया है। लिहाजा अब तो यही की जा रही है कि 10 नंबर के बाद अब 11वां मेंबर अफगानिस्तान भी बन जाएगा और ममालिक भी ख्वाहिशमंद है इसमें कि वो इस मेंबर बने क्योंकि ये बड़ा फोरम बनता जा रहा है। इसमें बड़े लोग शामिल हैं, चाइना रशिया से लोग मुस्तफीद होना चाहते हैं, उनकी तरक्की और उनकी जो डेवलपमेंट है, उनकी जो ट्रेड है उससे सारे ममालिक जो हैं वो फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं और बड़ी इन्वेस्टमेंट है चाइना की इस पूरे रीजन में, अफगानिस्तान में, ईरान में, पाकिस्तान में, इंडिया में। लिहाजा सब मुल्क चाह रहे हैं कि ये इन्वेस्टमेंट जो है दूसरे मुल्कों तक भी जाए और उनके साथ ट्रेड का जो है वो एग्रीमेंट किया जाए। पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी ख्वाहिश है वो सेंट्रल एशियन स्टेट में पाकिस्तान की बहुत दिलचस्पी है कि सेंट्रल एशियन स्टेट जो है वो पाकिस्तान में तजारत करें और पाकिस्तान के जो रूट्स हैं वो इस्तेमाल करें, खासकर जो समुद्री हदूद है पाकिस्तान की ग्वादर के जरिए और कराची पोर्ट के जरिए वो इस्तेमाल की जाए। CPEC जो है वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा गेम चेंजर है। आज भी उसका जिक्र हुआ, इस कम्युनिकेशन में भी जिक्र हुआ कि पाकिस्तान जो है वो रूट देने के लिए तैयार है इन सेंट्रल एशियन स्टेट को कि वो पाकिस्तान में आएँ, CPEC का इस्तेमाल करें, ग्वादर पोर्ट का इस्तेमाल करें और तजारत को फ़रोग दें और जो भी इनके साथ एग्रीमेंट हों उसमें आसानियाँ पैदा की जाएँ, मुश्किल एग्रीमेंट को ख़त्म किया जाए और एक दूसरे के साथ जो है वो लेन देन का जो काम है वो बिल्कुल ईजी कर दिया जाए, उसको फीता लेफ्ट कर दिया जाए ताकि कोई भी रेड टेप जो है उस माहिदे में शामिल ना हो। लिहाजा पाकिस्तान की ये ख्वाहिश है कि इसमें जो 4 सेंट्रल एशियन स्टेट हैं वो पाकिस्तान के साथ तजारत करें और जब बड़े ममालिक हैं उसमें रशिया और चाइना है, पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि उनसे उनकी टेक्नोलॉजी, उनसे उनकी ट्रेड की जाए। लेकिन ये जो छोटे ममालिक हैं सेंट्रल एशियन की, ये पाकिस्तान में सरमायाकारी करें और पाकिस्तान के रूट्स इस्तेमाल करें, CPEC का इस्तेमाल करें और पाकिस्तान में जो दरामदात हैं उनमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और उसकी अपनी सरमायाकारी भी करें। लिहाजा ये एक अच्छा फोरम था पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान ने खुलकर तमाम जो रुकन ममालिक है उनको ऑफर की है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी करें, हमारे साथ तजारत करें। लिहाजा ये एक अच्छा मौका है तमाम रुकन 10 ममालिक के लिए कि वो आज मिल बैठे हैं, एक छत के नीचे ये मौजूद थे। हज़ार इख्तलाफात के बावजूद इंडियन जो फॉरेन मिनिस्टर है वो आज पाकिस्तान में मौजूद थे और इस कॉन्फ्रेंस में शरीक थे। हालांकि ये बायलैटरल इशूज़ नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उनको भी अपने शाइये में मदऊ किया और उनसे शेक हैंड भी किया और उनसे मुख्तसर गुफ्तगू भी की। लिहाजा ये एक जेस्चर है तमाम ममालिक के लिए कि रुकन ममालिक जो हैं वो अपने तनाज़ात को एक साइड पर रखकर ये भी मसाइल हल करना चाहते हैं कि खित्ते के तरक्की हो, लोगों को रोज़गार मिले, तजारत हो, मईशत की बेहतरी हो और एक दूसरे से कनेक्टिविटी में इजाफा हो। ये वो जेस्चर था जो कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से दिया गया और जयशंकर जो है वो इशाइया में भी उन्होंने शिरकत की। अब भी अब उस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। कुछ चीज़ें उन्होंने वो कही जो नहीं कहनी चाहिए थी। हमारी यहाँ पे वज़ीर इत्तलात तारड़ साहब से बात हुई तो उनका ये कहना था कि उनकी तकरीर जो है वो मौजू से हट गई थी, हमें उस मौजू पर रहना चाहिए, उसी पर बात करनी चाहिए जो इस कॉन्फ्रेंस का मौजू था।